नंबर प्रभाग के अंदर हमारी रैली थी। पुलिस की परमिशन ली गई थी और रैली शांतिपूर्ण तरीके से लोगों के बीच में जा रही थी। अचानक कुछ 25-30 लोग वो उस रैली के अंदर घुस के आए और वो अचानक लोगों को मारना शुरू कर दिए है। पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, पुलिस के वहाँ के एजेंसी के पीआई वहाँ पर मौजूद थे, उनके सबके सामने ये घटना घटी। उसके बाद जब हम जहाँ पर से जा रहे थे तो शाहगंज के अंदर ये जो कैंडिडेट का ऑफिस है वहाँ के पूरे लड़के गाड़ियों के ऊपर आए और उनके हाथ में फाइटर थे, चाकुआ थे। हमारे एक लड़का है, उसको है तो फाइटर से मार लगी है और वो पूरा गाड़ी फोड़ने की तैयारी के अंदर थे। उसमें कम से कम नहीं भी बोले तो 100 लड़के जो है वो गाड़ियों के पीछे आ रहे थे। हमने ये पूरी जानकारी पुलिस को दे दी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकाल कर कार्रवाई करने का हमको आश्वासन दिया है। हम देखना चाह रहे हैं कि पुलिस किस तरीके की कार्रवाई। इलेक्शन अभी शुरू हुआ है और इलेक्शन के अंदर हम साफ तरीके से बताना चाहते हैं कि जो लोकशाही तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन होगा तो हम भी वो इलेक्शन वैसे ही लड़ेंगे। लेकिन अगर कुछ गुंडे ये समझ रहे हैं कि हम अपने शहर के अंदर गुंडागिरी के जरिए है तो मजलिस को कमज़ोर करेंगे तो मजलिस का एक एक चाहने वाला जो है वो सड़क के ऊपर आएगा। नहीं, ऐसा देखिए, मैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा हूँ। ये जो गुंडे हैं ये वही लोग हैं जो लोकसभा और विधानसभा के अंदर अतुल सावे और संजय सिरसाट के बोलने के ऊपर ये सारा खेल खेल रहे थे। ये सारा खेल जो है उन्हें ऐसा लगता है कि सत्ताधारी पक्ष का हमारे पास समर्थन है तो हम पुलिस प्रशासन सबको अपनी जेब में रखेंगे और सड़क के ऊपर आकर गुंडागर्दी करेंगे करके। तो ये सब चीज़ें जो है हम पुलिस के ऊपर छोड़ रहे हैं। पुलिस ने इसको अच्छे तरीके से हैंडल करे और अगर नहीं करती है तो फिर आगे की कार्रवाई हम देखेंगे। मैं साफ तरीके से आपको बोल रहा हूँ, भाजपा के मंत्री अतुल सावे का नाम ले रहा हूँ, पालक मंत्री संजय सिरसाट का नाम ले रहा हूँ। इनके पाले हुए गुंडे हैं ये और उनको ऐसा लग रहा है कि ये गुंडे हैं तो हमारे को संरक्षण मिल रहा है सत्ताधारी पक्ष का। है कोई मारने की बात नहीं हो रही है। समझ रहे क्या? अगर कोई कराड़ ये समझ रहा है कि एमआईएम के लोग एमआईएम के ही ऊपर वो करेंगे करके, ये 2% के लोग ना तो हमारे साथ पहले थे ना आज है। इनका सिर्फ है तो इलेक्शन के वक्त धंधा करने का काम है। अगर अच्छे तरीके से इलेक्शन होगा हम अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। अगर कोई टेढ़ा होगा तो हम उसी तरह से उससे भी ज़्यादा टेढ़े होकर दिखाएंगे। 25 गुंडे लोग हथियार लेकर वहां पर पहुंचे और उन्होंने हमारे लोगों के ऊपर हमला किया, हमारी गाड़ी के ऊपर हमला किया। कुछ लोग उसमें जख्मी हुए हैं। वो ये समझे कि इस तरह की गुंडागर्दी करके हम आगे की रैली नहीं करेंगे। वो रैली हमने पूरी की है और वो रैली पूरी करने के बाद हम आपके बीच में आए हैं। इंशाल्लाह किसी भी तरीके से हम खामोशी से शांतिपूर्ण तरीके से लोकशाही में जो अधिकार दिया गया है हमें इलेक्शन लड़ने का, उसके हिसाब से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमने पुलिस डिपार्टमेंट को साफ कर दिया है कि अगर ये समझ रहे हैं कि गुंडागर्दी करके कि हम इस इलाके के अंदर नहीं आना, उस इलाके के अंदर नहीं आना, तो ये 2-3 टक्के लोग जो है वो मजलिस के पहले भी विरोधी थे, आज भी वही लोग हैं जो हमें रोकना चाहते हैं, हमारे सफर को रोकना चाहते हैं। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि औरंगाबाद की आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी है। तो हमारा जो भी प्रोग्राम है हम अच्छे तरीके से, आप लोगों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि किसी के साथ उलझने की जरूरत नहीं है। किसी के साथ लड़ाई झगड़े का सोचिए मत, किसी को कोई बयान दीजिए मत। जो भी करने का है हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये इलेक्शन को खराब करना चाहते हैं और ये वही लोग हैं जो लोकसभा इलेक्शन के अंदर, विधानसभा इलेक्शन के अंदर अतुल सावे और संजय सिरसाट से पैसे लेकर नंगा नाच कर रहे थे। आज वो ये समझ रहे हैं कि एक एमएलए का हमने हरा दिए, एमपी को हरा दिए है, अब महानगर पालिका के अंदर हम अपना पैसों का नंगा नाच करने वाले हैं, गुंडागर्दी करने वाले हैं। हमने पोलीस को भाजप नेते अतुल सावे सध्या आपल्या संपर्कात आहेत, थेट जोडले गेलेत। अतुलजी